उज्जैन में एक 11 साल के बच्चे की मलखंब की प्रैक्टिस के दौरान रस्सी का फंदा लगने से मौत हो गई। घटना नागझिरी थाना क्षेत्र के मालनवासा स्थित 300 क्वार्टर की है। मृतक बच्चे की पहचान योग्य लश्करी के रूप में हुई है, जो तीसरी कक्षा में पढ़ता था। योग्य के पिता नीरज लश्करी ने बताया कि उनका बेटा मलखंब की प्रैक्टिस करता था और इसके लिए उसने घर की ऊपरी मंजिल के वेंटिलेशन में एक मजबूत रस्सी बांध रखी थी। मंगलवार शाम को योग्य अकेले ऊपर गया और मलखंब की प्रैक्टिस करने लगा। इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और गले में फंदा लग गया। जब अन्य बच्चे योग्य को बुलाने ऊपर पहुंचे तो वह रस्सी से लटका हुआ मिला। उसकी मां ने तत्काल रस्सी काटकर उसे नीचे उतारा और निजी अस्पताल में ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। परिवार में माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई और छोटी बहन है। उज्जैन पुलिस ने एक वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें एक युवक और उसकी प्रेमिका शामिल थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से चोरी की 3 गाड़ियां बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक लक्की चौहान और उसकी प्रेमिका नेहा भमूरी ने साथ मिलकर वाहन चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया था। नेहा पहले गाड़ियों की रेकी करती थी और फिर दोनों साथ में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पूछताछ में पता चला कि आरोपी लक्की और नेहा लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और उनके बीच 6 साल का आयु का अंतर है। नेहा नई गाड़ियों पर घूमने का शौक रखती थी, जिसके लिए वह सुने स्थानों पर खड़ी गाड़ियों की रेकी करती थी। दोनों ने इंदौर में भी गाड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। नीलगंगा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से चोरी की 3 गाड़ियां और 2 नंबर प्लेट बरामद किए हैं। लक्की पर जीवाजीगंज थाने में चोरी के 5 अपराध पूर्व से दर्ज है। दोनों आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। उज्जैन की कोतवाली पुलिस ने प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर एक महिला से 90.43 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी महिला नंदिनी जोशी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नंदिनी सहित 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। बाफना पार्क के पास गायत्री नगर निवासी ममता जैन ने पुलिस को बताया कि वह शिप्रा स्लिमिंग सेंटर में नियमित व्यायाम करने जाती थी, जिसका संचालन नंदिनी जोशी करती थी। नंदिनी ने ममता को प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए कहा और अच्छा मुनाफा कमाने का लालच भी दिया। ममता ने नंदिनी की बातों में आकर 15 लाख रुपए नगद दे दिए और बाद में तनुजा गोयल को फोन पे के माध्यम से 95,000 रुपए ट्रांसफर किए। धीरे धीरे ममता तनुजा और उसके परिवार के अन्य सदस्यों की बातों में आकर उन्हें प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर रुपए देती रही। जब ममता ने अपने रुपए वापस मांगे तो नंदिनी और तनुजा आनाकानी करने लगी। आरोपियों ने ममता को कई महीनों के बाद भी रुपए नहीं लौटाए, जिससे ममता ने उनके खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई। कोतवाली थाना प्रभारी दीनबंधु सिंह तोमर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था और आज नंदिनी जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। नंदिनी जोशी और तनुजा गोयल का पूरा परिवार है मेरे इस फ्रॉड में। कितने पैसे आपके फ्रॉड में किए हैं? मेरे 70 लाख रुपए हैं और नंदिनी जोशी से 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपये से लेना आपको। आज क्या कार्रवाई हुई है? आज अभी इसको थाने पे तो लाए हैं, अब देखते हैं आगे क्या होगा। कितनी महिलाएं थी जिनसे आज इन्हें फ्रॉड किया है? ऐसा कितना? 6-7 महिलाओं ने पहले 1 साल पहले भी रिपोर्ट डाली। उसमें भी आरोपी है? नंदिनी जोशी उसमें नहीं है, इसमें मेरे केस में है। आपके केस में है? आपके कितने पैसे हैं इसमें? नंदिनी जोशी से 15 लाख। 15 लाख रुपये। ये तनुजा इन्होंने मिल के लोगों को एजेंट बनाया। तुम लोग आओ हमारे पास, हम प्रॉपर्टी में पैसे लगाएंगे, आपको 20%, 30% मैक्सिमम पैसे वापस करेंगे। तो इस हिसाब से उनसे पैसे लेते गए। जैसे 1 लाख लिया तो उनको तत्काल फ़ायदा दे दिए, 20,000 वापस कर दिए, बाकी खुद रख लिए। तो इस तरह से महिलाएं लालच में आती गई और अपने लाखों रुपए गंवा दिए। इसमें क्या कार्रवाई करी सर आज? इसमें मुकदमा कायम है 420 का धोखाधड़ी का। ठीक।
उज्जैन के माधवनगर हॉस्पिटल ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। अब मरीजों और उनके परिजनों को हॉस्पिटल मैनेजमेंट के द्वारा हाइजीनिक पैक बोतल में चिल्ड वाटर निःशुल्क सप्लाई किया जाएगा। ये सुविधा बुधवार से शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन CMHO डॉक्टर अशोक पटेल, माधवनगर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी और डॉक्टर HP सोनानिया ने किया। इस नई व्यवस्था के तहत मरीजों को उनके बेड पर ही चिल्ड वाटर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा उनके परिजनों और मेडिकल स्टाफ को भी पेयजल की सुविधा प्रदान की जाएगी। रोगी कल्याण समिति सदस्य अभय विश्वकर्मा ने पेयजल की समस्या को देखते हुए इस अनोखे प्रकल्प की शुरुआत करवाई है। इस सुविधा के तहत प्लास्टिक की हाइजीनिक पैक बोतल में मरीजों को चिल्ड वाटर दिया जाएगा। इससे मरीजों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिलेगा और उनके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है। माधवनगर हॉस्पिटल की इस पहल से प्रदेश के अन्य सरकारी अस्पतालों को भी प्रेरणा मिलेगी। अब मरीजों को पेयजल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें अपने इलाज के साथ साथ स्वच्छ पेयजल भी मिलेगा। CMHO डॉक्टर अशोक पटेल ने इसे अभिनव कदम बताया है, जो मरीजों के हित में एक बड़ा बदलाव लाएगा। माधवनगर हॉस्पिटल जिला उज्जैन का एक सरकारी हॉस्पिटल सर्वश्रेष्ठ सेवाओं के लिए संकल्पित है। वो निरंतर नए नए प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। वर्तमान में भी भीषण गर्मी के चलते हुए हमने यहाँ सभी मरीजों को और स्टाफ को ध्यान में रखते हुए इनको शुद्ध पेयजल और ठंडा पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई है। इनको प्रतिदिन मरीजों को 3 लीटर पानी दिया जाएगा बॉटल का। और इसके पहले हमने पूर्व में भी सभी स्टाफ को भी ये सेवा दे रखी थी। आज हम सभी मरीजों के प्रति भी संकल्पित है कि जो पानी स्टाफ पी रहा है वही पानी हमारा मरीज भी पिएंगे, यहाँ के परिजन भी पिएंगे। इसलिए प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक भर्ती मरीजों को परिजनों को 3 लीटर पानी प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। ये पूर्णतः निःशुल्क है और इस प्रकार जो माधवनगर में सेवा और जो समर्पण की भावना से काम कर रहे हैं वो निरंतर जारी रहेगा। मेयर इन काउंसिल की बैठक महापौर मुकेश टेटवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में 11 प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण के प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की गई, जिससे शहर के यातायात और अवसंरचना में सुधार होगा। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में महापौर मुकेश टेटवाल ने बताया कि नक्षत्र होटल से पिंगलेश्वर होते हुए उंडासा तक RCC 4 लेन निर्माण कार्य की पुष्टि, महाकाल मंदिर के 500 मीटर परिधि में भवन अनुज्ञा जारी करने के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण की पुष्टि और वार्ड क्रमांक 52 देवास रोड स्थित तरणताल स्विमिंग पूल का पुनर्निर्माण कार्य की स्वीकृति हुई है। इसके अलावा बैठक में कपिला गौशाला का संवर्धन व विकास कार्य, स्कीम फॉर स्पेशल असेसमेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर 2023-24 पार्ट 5 के अंतर्गत कोठी ग्रेड संकुल भवन के सामने देवास रोड तक सड़क चौड़ीकरण कार्य और राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिए सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना लागू करने विषयक चतुर्थ समयमान वेतनमान संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक के संबंध में महापौर मुकेश टेटवाल ने आगे बताया कि हमारा उद्देश्य उज्जैन को एक सुंदर और सुविधाजनक शहर बनाना है, जहां नागरिकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो। हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो शहर के विकास को गति देंगे। बैठक में निगम आयुक्त आशीष पाठक, MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, रजत मेहता, सत्यनारायण चौहान, डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी, अनिल गुप्ता, प्रकाश शर्मा, कैलाश प्रजापत, जितेंद्र कुमार, सुगन बाई बाघेला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आज की MIC में हमारे कुल 30 विषयों पर चर्चा हुई और 30 विषयों की स्वीकृति दी गई है। इसमें हमने 11 नई सड़कों को निर्माण करने के लिए टेंडर की परमिशन दी है। इसमें सांदीपनी चौराहे से लेकर के उद्यान मार्ग तक, गेल इंडिया जो हमारा ऑफिस है उससे लेकर के मनशामन नीलंगा चौराहे तक, ढांचा भवन, MR5,
नानाखेड़ा शांति प्लेस वाला जो रोड है उसको लेकर के टैगोर चौराहा, गाड़ी अड्डा, इनकी हमने 11 नई सड़कों की स्वीकृति दी है। साथ ही हमारी जो कपिला गौशाला है उस गौशाला के निर्माण में और अति आधुनिक उसको बनाने के लिए उसे कार्य की स्वीकृति हमने दी है। एक हमने देवास रोड पर मयूर पार्क से लेकर के संकुल तक एक सड़क बनाने की हमने स्वीकृति दी है। साथ ही हमने हमारे जो कर्मचारी वर्ग हैं उन कर्मचारी वर्गों को चतुर्थ जो उनको वेतनमान मिला है उसका हमने स्वीकृति दी है। जो माननीय मध्य प्रदेश शासन ने जब घोषणा की है डीए बढ़ाने की, उसको भी हमने स्वीकृति प्रदान की है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने विक्रम उद्योगपुरी में स्कॉन बालाजी लिमिटेड के चिप्स प्लांट और पेप्सिको के निर्माणाधीन प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लांट मैनेजमेंट से पेप्सिको प्लांट की कार्य योजना और प्लांट ऑपरेशन के लिए आवश्यक इनपुट सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने प्लांट ऑपरेशन में महिला वर्कफोर्स की भूमिका के बारे में जानकारी ली और प्लांट्स में पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक ग्रीन बेल्ट, जल संरक्षण आदि के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जोर दिया कि उद्योग को पर्यावरण संरक्षण के मानकों का पालन करना चाहिए और महिला वर्कफोर्स के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी माहौल प्रदान करना चाहिए। निरीक्षण के दौरान MPIDC के कार्यकारी संचालक राजेश राठौर भी मौजूद थे। विक्रम उद्योगपुरी के कार्यालय में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और राजेश राठौर ने पौधारोपण भी किया। कलेक्टर का उद्देश्य उद्योग को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने आगामी सिंहस्थ महापर्व के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौ घाट ब्रिज के समीप बनाए जाने वाले समानांतर ब्रिज का निरीक्षण किया और कहा कि बारिश से पहले तेजी से कार्य पूर्ण किया जाए। इसके बाद कलेक्टर ने लालपुर के समीप पुराने चिंतामण मार्ग का अवलोकन किया, जिसका चौड़ीकरण किया जाएगा। ये मार्ग 4 लेन बनाया जाएगा जो रेलवे ट्रैक के समानांतर होगा। कलेक्टर ने चिंतामण जवासिया रेलवे स्टेशन के समीप प्रस्तावित पार्किंग व्यवस्था का भी अवलोकन किया, जहां सिंहस्थ में आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कलेक्टर ने बड़नगर बदनावर हाईवे के समीप दाऊद खेड़ी पर बनने वाले जंक्शन का अवलोकन किया और समस्त कार्य का समय सीमा में पूर्ण करने के लिए निर्देश भी दिए। इस दौरान CEO जिला पंचायत जयती सिंह, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता गणेश पटेल, कार्यपालन अभियंता गौतम अहिरवार और अन्य अधिकारी गण मौजूद थे। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने जोर दिया कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूर्ण किए जाएं, ताकि सिंहस्थ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों के अतिरिक्त दबाव को देखते हुए रतलाम मंडल से होकर उधना से रक्सौल के मध्य दोनों दिशाओं में 11-11 फेरे स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। खेमराज मीना जनसंपर्क अधिकारी रतलाम मंडल ने बताया कि गाड़ी संख्या 0559 रक्सौल उधना स्पेशल 17 मई से 26 जुलाई तक रक्सौल से प्रति शनिवार को 5:30 बजे चलकर रतलाम मंडल के सीहोर, उज्जैन, नागदा और रतलाम होते हुए 12:35 पर उधना पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में गाड़ी संख्या 05560 उधना रक्सौल स्पेशल 18 मई से 27 जुलाई तक उधना से प्रति रविवार को 3:35 पर चलकर रतलाम मंडल के रतलाम, नागदा, उज्जैन और सीहोर होते हुए प्रति मंगलवार को रक्सौल पहुंचेगी। इस ट्रेन को दोनों दिशाओं में सिकटा, नरकटियागंज, बगहा, कप्तानगंज, गोरखपुर, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ललितपुर, बीना,
संत हिरदाराम नगर, सीहोर, उज्जैन, नागदा, रतलाम, गोधरा, वडोदरा और भरूच स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। ये ट्रेन सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर व सामान्य श्रेणी कोच के साथ चलेगी। नागदा नगर पालिका में आज उस समय हंगामा हो गया जब अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे पार्षद धरने पर बैठ गए। पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया जा रहा है और उनके वार्डों में कोई कार्य नहीं हो रहे। एसडीएम ब्रजेश के निरीक्षण के दौरान पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। पार्षदों ने आरोप लगाया कि एसडीएम ने उन्हें निरीक्षण के बारे में सूचित नहीं किया, जो उनके दायित्व का हिस्सा है। हंगामा बढ़ने पर पार्षद सीएमओ के पास पहुंचे और अपने हक के लिए अपनी बात रखी। पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। पार्षदों ने पूछा कि जब अध्यक्ष संतोष गहलोत हैं तो ओपी गहलोत नगर पालिका की गाड़ी में क्यों घूमते हैं। इसका जवाब ना तो सीएमओ के पास था और ना ही एसडीएम के पास। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि इसका जवाब देना होगा। काफी हंगामे के बाद पार्षदों का गुस्सा शांत करने का प्रयास किया गया। पार्षद अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और नगर पालिका प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। आगे की कार्यवाही के लिए पार्षदों की मांग पर विचार किया जा रहा है। ये पार्षद एसटीसी का भाई पार्षद है। ये मैं पूछूंगा, आपको ये भी पता नहीं कि 6 महीने में पार्षद कौन है इस परिषद के? आपने कभी ये भी उचित नहीं समझा पार्षद कौन है यहाँ पर? पार्षद कौन है? पार्षद कौन है? अभी आपको गाड़ी में घूमने का अधिकार है क्या? आपको माननीय एसडीएम साहब, माननीय एसडीएम साहब, आपसे जवाब की अपेक्षा है हमको।